उसका क्या है कि पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। एक्सक्लूसिव का मतलब उसने अपने आप को नाम दिया एक्सक्लूसिव, कि मैं अपना एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ, कोई इतना भी एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ में आ रही है? उसने क्या बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते। मान लीजिए कि इसको मैं 4s बोलती हूँ, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ऐसा ऑर्बिटल है, ऐसा ऑर्बिटल तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ये m की वैल्यू कितनी होगी? 2n+1 होती है, तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, मतलब 0 होगी। समझ में आ गई? 0 1 2 3 लिखते हैं ना इसे, ठीक है। अब ये बताइए s की वैल्यू क्या कितनी होगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, n l और m सेम होगा, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? +1/2, और दूसरे वाले की बेटा क्या होगी? -1/2। उसने यही बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में, इन ऑर्बिटल व्हेन देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन, ऑल द क्वांटम नंबर विल नॉट बी इक्वल। चारों की चारों क्वांटम नंबर जो है वो इक्वल नहीं होगी। यदि 3 सेम हो जाती हैं तो जो फोर्थ वाली स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी एक की वैल्यू +1/2 होगी, तो नेक्स्ट वाले की कितनी होगी? -1/2 होगी। दैट इज अ पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इतना ईजी है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? No 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number। कि एक एटम के अंदर जब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो दोनों सेम सेट नहीं रख सकते। किसका नहीं रख सकते? क्वांटम नंबर का, क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा वाला कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका n l और m तो सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन कभी भी सेम नहीं। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और लिखेंगे, आपने 9th में पढ़ा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। यदि n की वैल्यू 4 हो तो कितने होंगे? निकालिए। n की वैल्यू यदि 4, हाँ n की वैल्यू यदि 4 हो, बेटा थोड़ा सा जल्दी लग रहा है क्या आपको? मतलब कि जल्दी हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? हाँ, तो n की वैल्यू कितनी हो? 4 हो, तो 4 रख देंगे 2n² में। बात समझ में आई? तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम 32 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे हुंड्स लॉ, HUND। एक साइंटिस्ट आया था हुंड, क्या नाम था? एक सिद्धांत देके और आपको याद करना पड़ेगा। मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ा था, 25 साल से तो मैं देख रही हूँ, मेरे से 25 साल वाला टीचर भी यही पढ़ाता था। समझ में आ रही है? और उसको भी किसी ने पढ़ाया। तो कितने सालों से हुंड क्या कर रहा है? राज कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो ये बताता है, क्या बताता है? S क्या होता है? ये होता है। B क्या होता है? ये होता है। और D क्या होता है? कितने होते हैं बताओ? D में 5 है ना, और F 4। ठीक है, ये S है, ये P है और ये D। मान लो फोर्थ शेल क्या है? और उसके अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन डालना। कोई भी एक बच्चा बताए कि कैसे डालेगा? लाइन से डालेगा या पेयर करके डालेगा? एक साथ 8 इलेक्ट्रॉन डालने, तो नियम क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो ये डाल दो या फिर कैसे डालो? 2 2 2 2 पेयर पेयर में डालो। तो आपके हिसाब से क्या करें? पेयर। तो इसीलिए तो आप हुंड नहीं बन सकते। समझ में आ गई? हुंड ने क्या कहा था कि फॉर द गिवन इलेक्ट्रॉन, कि जो भी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पेयरिंग विल नॉट बी पॉसिबल। पेयरिंग नहीं होगी अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स विल बी सिंगली फिल्ड, कि जब तक कि क्या नहीं हो, सारे के सारे ऑर्बिटल क्या नहीं भरे जाएं? सिंगल नहीं भरे जाएं, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कि कोई भी शेल में कोई भी ऑर्बिटल गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अनपेयर्ड भरा जाएगा। S हो चाहे P हो। जैसे मान लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके मैं बोलती हूँ, किसी में आपको P
फिल करना है। क्या फिल करना है? क्या फिल करना है? P4 पी के लिए ऑर्बिटल कितने बनाएंगे? 3 बनाते हैं। एक एस के लिए 1, पी के लिए कितने? 3, पी के लिए 5 और एफ के लिए कितने? 7। P4 भरना है। क्या भरना है? P4 कैसे भरेंगे? एक बच्चा 2 और 2 कर देगा। अब इसको हुंड को रिप्रेजेंट कैसे करना है? जैसे मान लो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो हुंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? P4 लिख दिया, एरो लगाया, फिर 2 केस में काट दिया। या तो एक बच्चा कैसे भरेगा? P4 ऐसे, और या फिर एक बच्चा कैसे फिल करेगा? ऐसे। समझ आएगी नहीं आई बात? और फिर इसको तो क्या कर देंगे? क्रॉस, और इसको क्या कर देंगे? करेक्ट। ये हुंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दिखाना ही नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। किसी को लैंग्वेज याद नहीं हो ये भी, तो यदि आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो भी तो समझ में आ ही रहा है। समझ में आ रही है ना चीज? फ्लो चार्ट वगैरह जिस तरीके से आप बनाते हो हुंड का, वो कह रहा है कि P4 फिल करना है। P4 में या तो ऐसे फिल कर सकते हो, और या फिर बुक लिख दी है, रीडर आया हुआ है कंप्यूटर साइंस की 600 की है। अगर खरीदने की वो मन में तो कुछ बता देना, सारे के सारे 600 बताया रेट और डिस्काउंट करके, ठीक है? मन को बता दो तो मैं कॉल करूँगी, और सारे फिर एक साथ ही बताना। ये नहीं कि 2 दिन बाद मैम हमें मिले नहीं है, नहीं, एक साथ मैसेज कर देना बुक पे। दूसरी बात ये लाडली वाला, लाडली का हमने कहेंगे तो हाँ मैं कहाँ पे थी कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रही और P4 फिल करना। अब जैसे मान लो कि आपको D5 फिल करना है, D5 में D8 फिल करना है, तो D के लिए आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। वही आप फॉलो करवा दो। फर्स्ट में 5, फिर 6, 7 और 8। ये था, समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए। नहीं बस यही है। ये देखो ये रहा, इसी को इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताया। ये देखो ये रहा, समझ आ गई? नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम इसकी करते हैं थ्योरी। चलिए बताइए, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल की यदि हम बात करें, मेरे हिसाब से सबको पता है कि थॉमसन मॉडल क्या था। बताइए। प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन खाते हैं ना? लाल वाला पोर्शन तो क्या है? वो प्रोटॉन से। और जो बीज है उसके वो क्या है? जो स्फीयर है वो सारा का सारा रेड वाला है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है? एम्डेड है। एम्डेड का मतलब धंसे हुए, फेल हो गया था किसी तरीके से, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इसको हमने क्या कहा था? वाटरमेलन या प्लम पुडिंग। एक वो होता है ना प्लम नाम का एक फ्रूट, एक पुडिंग होती है। पुडिंग के ऊपर प्लम नाम का फ्रूट जो होता है उसके लिए गार्निशिंग के लिए लगाया जाता है। तो उसने कहा था गार्निश में जो प्लम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। नीचे वाली जो पुडिंग है वो क्या है? एटम का स्फीयर है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन ये फेल हो गया था। लेकिन ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसके बाद में दूसरा जो साइंटिस्ट है वो कौन सा आया था? रदरफोर्ड। उसने बताइए क्या किया था? मैम उसमें वो गोल्ड की कहानी, एक साइंस की कहानी उसने बनाई थी। उसने एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? लोहे का फॉइल क्यों नहीं लिया, या एल्यूमिनियम का फॉइल क्यों लिया? क्योंकि उसको स्ट्रेच बहुत अच्छा किया जाता है। आपको पता है ना, पतला क्या है? थिन शीट्स बहुत इजीली बनाई जा सकती है। तो उसने क्या किया? गोल्ड फॉइल के ऊपर किसकी बम्बार्डमेंट कराई? अल्फा पार्टिकल। साइंस के अंदर अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं? 2He4। अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं? 2He4। जैसे ही बम्बार्डमेंट कराई तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल तो क्या हो गए? सीधे निकल गए। सीधे कुछ क्या हो गए? वहीं रुक गए। रिफ्लेक्टेड हो गए, अपने रास्ते से क्या हो गए? भटक गए। डिफ्लेक्ट हो तो गए। उसने कहा कि सीधे भी निकल सकते हैं। इसका मतलब एटम का बहुत सारा साइज क्या है? विकेट है। उसने कहा डिफ्लेक्टेड हो सकते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सॉरी, वो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डिफ्लेक्ट होता है दूर भागना, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्रोटॉन होता है ना? तो समझ में आ गई? वहाँ तो तब पता नहीं था कि प्रोटॉन होता है, वो तो बाद में बोलने बताया। समझ में आ गई? तीसरा उसने कहा कि और तो सब ठीक है, इसमें पॉजिटिव। आप मेरी बात समझ रहे हो? वापस बताते हैं। नहीं मैम ठीक है। वापस लो। नहीं ठीक है। तीसरा उसने बोला कि और सब तो ठीक है, लेकिन
देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक फॉइल लिया था ऐसे और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए ऐसे ही, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब सोचो कि लोग ऐसे भी हैं, हम तो अपने फ्री टाइम में रील चलाते हैं, फ़ोन वोन देख लेते हैं, घर से भाग भूग लेते हैं, या और बहुत सारे काम है, मित्र से बात करते हैं ना ऐसे। और उसको देखो क्या सूझी थी कि अल्फा गोल्ड फॉइल लिया और इस पर मारने लग गया। किसको मारने लग गया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कुछ क्या हो गए? आर पार। आर पार का मतलब उसने ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर कुछ पोर्शन बिल्कुल खाली, तभी तो निकल गया यहाँ से। फिर दूसरा उसने कहा कि कुछ जो पार्टिकल है वो विचलित हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिपेल हुआ। रिपेल हुआ तो प्रोटॉन प्लस को क्या करता है? रिपेलिंग करता है। तो और ये जो 2He4 होता है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ में आ गई इन पार्टिकल को। तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ना कुछ क्या है? पॉजिटिव, इसलिए रिपेलिंग हो रही है। तीसरा उसने देखा, इसमें मारा और ये इतना पतला था और वो तो एक तरीके से इसकी बम्बार्डमेंट कर था, वो हैवी पार्टिकल था, लेकिन वापस बैक हो गया। तो उसने बोला था कि ये मेरे जीवन की बहुत ही सरप्राइजिंग हैपनिंग थी। मुझे ऐसे लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा गोला एक कागज़ के ऊपर फेंक के मारा और वो वापस मुझे ही मार रहा है। फिर उसने कंक्लूजन निकाला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? फिल्ड है, समझ में आ गई। लेकिन रदरफोर्ड क्या है? फेल हो गया। क्यों हो गया था? उसने क्या कहा था? उसने ये नहीं बताया था। आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उसने नहीं बताया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ये फेलियर था उसका ऐसे। तो एक टाइम पर क्या आएगा? जब एक +1/2 होता है, एक -1/2 होता है, तो -1/2 में एक अपोजिट चक्कर लगेगा, तो ये तो चाहता है कि मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर समझ आ गई? ये क्या था? इसका ड्रॉबैक। हाँ, समझ आ गई। तीसरा आया बोर सक्सेसफुल हो गया। और एक बात ये भी होती है, जैसे आपकी क्लास में टेस्ट लेते हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इससे सबसे पहले पूछा, गलत बताया, खड़ी होगी पनिशमेंट में। फिर उससे पूछा तो वो आधा बता देगी, टाइम मिल गया ना। तीसरा बच्चा खड़ा ही नहीं होगा। यही तो इनके साथ हुआ था। थॉमसन पूरा फेल होगा, लेकिन नींव तो रख दी उसने, रदरफोर्ड ने, और उसको क्या किया? आगे कर दिया। उसका मतलब बोर्ड को इतना नॉलेज हो गया कि मेरे को यहाँ तक काम नहीं करना, तो बोर्ड तो सफल होना ही था, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। शुरुआत किसने की थी? मेन तो इसीलिए थॉमसन को याद किया जाता है। समझ में आ गई ये चीज़? तो बोर्ड ने क्या किया? सीधा जो हम आज एटम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई? दैट इज द बोर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की किसने की? और न्यूट्रॉन की किसने की? न्यूट्रॉन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? थॉमसन। इसकी गोल्ड स्ट्रीम ने की। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रॉन। समझ आ गई? हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? दैट इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर, पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लो, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे बेटा आपको। एक बार थोड़ा सा मैं सिलेबस खींच देती हूँ, 2 चैप्टर होता है। ठीक है, बंद हो गया।